ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल्स में हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोग कुछ पढ़े थे मेटल और मेटल में, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल क्या होता है, ठीक है, और मेटल से भी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो नॉन मेटल है और मेटल है उनका यूज क्या क्या होता है। वैसे तो आप लोग पहले से भी जान रखे हैं मेटल और मेटल का यूज, फिर भी हम आपको कुछ बता देते हैं, ठीक है, कि जो मेटल और नॉन मेटल होता है और कुछ मेटलाइट्स होते हैं उनका यूज क्या होता है, ठीक है। तो यूज ऑफ मेटल्स, ठीक है। ओके, तो यूज ऑफ मेटल्स की हम बात करेंगे तो मेटल का यूज देखेंगे। कॉपर, एल्युमिनियम और का जो यूज होता है ये इलेक्ट्रिक वायर यूज बनाने में काम होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे ये अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम मेटल्स जो होता है ये घर में हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, घरों में जो बर्तन बनता है उनके बनाने में काम आता है। जिंक आर यूज फॉर गैल्वेनाइज आयरन, जिंक का यूज होता है आयरन में गैल्वेनाइज करने के लिए, ये आप पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में, ओके। उसके बाद लैट जो मेटल होता है ये मरकरी में यूज होता है, ठीक है, सॉरी मरकरी में, और ये लैड जो होता है ये कार बैटरी से यूज होता है ना, बैटरी से बनाने में काम करता है। चार्जेबल बैटरी जो होता है उसमें लैड ऑक्साइड लैड का काम आता है, ठीक है। और मरकरी का काम होता है ये थर्मामीटर बनाने में काम आता है, ये चीज आप लोग पता होगा, थर्मामीटर बनाने में काम आता है मरकरी का, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस है मेटल्स के, और हम कुछ और यूज देखते हैं नॉन मेटल का थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो हम देखेंगे हाइड्रोजन का यूज होता है। देखिए, हाइड्रोजन का यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया जो फर्टिलाइजर का काम आता है, ठीक है, ओके। और नाइट्रोजन का जो यूज होता है ये फूड को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि ये इनर्टनेस दिखाता है, तो जिसकी वजह से हम फूड को प्रिजर्व करते हैं हाइड्रोजन से, सॉरी नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन यूज करते हैं हम प्रिजर्व करने के फूड को, ओके। उसके बाद सल्फर का यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, ठीक है, आपको ये बात पता होगा। और इसका यूज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में होता है, रबर में इलास्टिसिटी लाने के लिए, लचीलापन लाने के लिए, है ना, सल्फर का यूज होता है। तो कार्बन का यूज होता है, ये इलेक्ट्रोड बनता है बैटरी में, ड्राई में जो होता है इलेक्ट्रोड ये बनता है, ठीक है, बैटरी का जो होता है ड्राई सेल, इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है इसके इलेक्ट्रोड जो है कार्बन का बना होता है। कार्बन का बनने का रीजन ये है कि जो है ये रिएक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो नॉन मेटल होता है ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, इसलिए अंदर में रिएक्शन नहीं करता। अगर आयरन दे दिया जाए इसकी जगह तो काम तो वही करेगा, लेकिन ये रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसको कुछ और बना लेगा तो इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगा ठीक से, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे कार्बन किया जाता है। और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है रॉकेट फ्यूल में, है ना, रॉकेट का जो फ्यूल होता है उसमें लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया जाता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर आगे हम चलते हैं कि मेटल और नॉन मेटल का फिर रिएक्शन कैसे होता है ना। उसके बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग कि रिएक्शन करने के बाद वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना है उसका, ठीक है। और इसमें मेटल नॉन मेटल की हम बात करें तो इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज आते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेटल नॉन मेटल रिएक्ट क्यों करते हैं, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे कुछ नोबेल गैसेस से, ठीक है। उनके बाद उसका और भी कुछ प्रॉपर्टी है, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब हम एक एक करके देखेंगे अभी आगे, चलिए ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, ये सारे यूजेस हैं और ये तो आपको जूनियर क्लासेस में पढ़े होते हैं, ठीक है। तो हाँ, आगे मेरा प्रॉपर्टी रहेगा कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हाउ टू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो मेटल और नॉन मेटल में रिएक्शन कैसे होता है इसको हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर इसको देखने से पहले, जानने से पहले हम एक दो बातें जानते हैं कि जो नोबेल गैसेस होते हैं उनका आउटर जो हम इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं वो क्या होता है। जैसे हम नियोन की बात करें, ठीक है, उसके बाद आर्गन की बात करें, कैप्टन की बात करें, जेरन की बात करें, इन सब में, ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा 10 नियोन का, इसमें 2 और 8 होता है एटमॉस्फेयर में। आर्गन की बात करें तो ये होता है 2, 8, 8 ऐसा होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें हम और की, तो सब के एटमॉस्फेयर में आप देखिएगा सारे मतलब जो नोबेल गैसेस है उनके एटमॉस्फेयर में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम की बात करें तो हीलियम के एटमॉस्फेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये ड्यूप्लेट पूरा करता है। तो मोस्ट सारे एलिमेंट जो होते हैं
उनके ऑटोमोस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनका वजह क्या है? ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस उनके ऑटोमोस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि ये स्टेबल है। ऑटोमोस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये स्टेबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके पास जितने भी दुनिया में ऑब्जेक्ट है सब चाहते हैं स्टेबल होने के लिए, सब चाहते हैं अपनी लोएस्ट एनर्जी में आने के लिए। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए इसमें जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, ठीक है, तो सोडियम के ऑटोमोस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 होते हैं, जैसे 2 8 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का 2 8 7 ऑटोमोस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा? ये दोनों चाहेगा स्टेबल होने के लिए, तो दोनों स्टेबल होने चाहेगा, तो दोनों क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो ये क्या बनेगा? Na 2 8 1। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका हट गया तो इस पे प्लस चार्ज आएगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और ये मूव कर सकता है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करा नेगेटिव पार्टिकल हट गया इससे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और एक क्लोरीन पे आ गया चार्ज, तो Cl पे क्या हो गया? 2 8 8 आ गया और इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये क्या करा? एक एक्सेप्ट करा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे 8 8 हो गया। ठीक है, और इस पे 2 8 रह गया। तो देखिए दोनों के ऑटोमोस सेल में 8 8 आ गया। इसका मतलब दोनों जो है नोबल गैसेस के पास पहुंच रहा है, दोनों का जो ऑटोमोस का इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों स्टेबल हो रहा है। तो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी दोनों में आ रहा है, और इस कारण क्या होता है कि ये स्टेबल हो जाता है और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, NaCl बनाता है। इट मीन्स ये NaCl बनेगा रिएक्शन करके। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है कि मेटल जो रिएक्शन करता है तो कैसे रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपको ये बात समझ में आया होगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, ये अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। मेटल खुद के साथ रिएक्शन तो नहीं करता है, लेकिन नॉन मेटल साथ करता है। नॉन मेटल खुद के साथ भी करता है, बाकी और के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी करता है। ठीक है, ये डोनर होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और ये नॉन मेटल गेन करते हैं। ठीक है, और शेयरिंग भी करते हैं, कभी कभी नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी करते हैं, है ना। लेकिन बेसिकली जो मोस्ट केसेस होंगे जिसमें हम देखेंगे मेटल नॉन मेटल का जब बॉन्डिंग देखेंगे तो मेटल लूज करेगा, नॉन मेटल गेन करेगा, जिससे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब देखिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन होने का 3 तरीके होते हैं। कैसे? पहला तो इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा, एक गेन करेगा और शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो ये कैसे करता है आगे इसको हम डिटेल में समझते हैं। आइए, ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं कि जो आयंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आयंस क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। आयंस से पहले जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड कैसे कैसे बनेगा? या तो लूज करेगा, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक देने वाले होंगे, दूसरा होगा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा होगा बाय शेयरिंग। तो इन तीनों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को साथ हम देखते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी देखेंगे अभी, है ना। देखिए, तो अच्छा, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो ये सिर्फ मेटल में ऐसा कैपेसिटी होता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, हाइड्रोजन में दोनों टेंडेंसी होता है, एक्सेप्ट करने का भी और लूज करने का भी ये कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो हम बताएं कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में मेटल्स के पास एक कैपेसिटी होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब कौन मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ये उसको ऑटोमोस इलेक्ट्रॉन बताएगा या वैलेंसी बताता है। मेटल्स के ऑटोमोस सेल में आपको पता होगा कि 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो मेटल्स के ऑटोमोस सेल में, ठीक है,
ये आपको 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है, ये रह सकते हैं। आप ऐसे भी देख के पता कर सकते हो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जिसके एटॉमिक सेल में है वो मेटल्स होगा। हाइड्रोजन में और हीलियम में एक्सेप्शन लगा के चलना है। हीलियम का एटॉमिक सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये मेटल है, ये इनर्ट गैसेस है, नॉन मेटल, ठीक है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो इसको नहीं हमको लेना है। बाकी आपको पता होगा कि जब हम पीरियोडिक क्लास में एलिमेंट पढ़ा रहे थे उसी में आपको ये बता दिए थे कि हॉलिना की तरफ से फरियाद में हाइड्रोजन एक्सेप्शन में आता है और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब जो है मेटल में आते हैं। तो इसके बाद हम बता चुके हैं। अब देखिए जिसके एटॉमिक सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ये जल्दी लूज कर लेगा, इजीली लूज करेगा। 2 वाला थोड़ा सा डिले करेगा, 3 वाला और थोड़ा सा लेट करेगा। कितना एलिमेंट में 3 इलेक्ट्रॉन लूज कराने में उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, वीडियो है ना, वो पड़ा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम आप बात करेंगे कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, कितने कौन से एलिमेंट कितने लूज करेंगे, ठीक है। तो इनको हम समझते हैं थोड़ा सा। तो हम अगर बात करें लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो सोडियम की बात करते हैं, मेटल्स की लेके चले तो ठीक है। पहले ग्रुप की आपको सबके बारे में पता है, ठीक है, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, ठीक है, फ्रेंसियम, ये सब मेटल है और ये सारे 1 इलेक्ट्रॉन ही यूज करेंगे, है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, है ना। तो लिथियम का एटॉमिक सेल में इलेक्ट्रॉन 2 1, इस टाइप से हम इसको पता करते हैं। सोडियम का 2 8 1 वैलेंसी होता है। आपको एटॉमिक नंबर कम से कम पोटेशियम तक तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी का और भी ऐसा आपको कम से कम अभी तो 40 50 तक जहाँ तक रख सके, लेकिन एटलीस्ट 30 तक तो बहुत काम आने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो तो मैं बता ही दूंगा आपको, ये सब याद रखने हैं, लेकिन आपको 30 तक रैंडमली आपको याद होनी चाहिए, 40 तक, ठीक है। देखिए उसके बाद फिर पोटेशियम की बात कर रहे हैं तो 2 8 8 1 हो जाएगा, ठीक है। और भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है, कि रुबिडियम कितना होगा, ठीक है। तो 2 8 8 32 1 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आगे चलते रहता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि इसको ध्यान रखना है, ये कैसे आपको याद आए, ठीक है, ये कैसे आपको याद रह सके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए सबके एटॉमिक सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सभी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। और ये ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, एल्कली मेटल है, तो ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो सोडियम लूज करेगा तो ये लिथियम यूज करे तो लिथियम प्लस बनेगा, ये लूज करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इसका एटॉमिक सेल ये अंदर में बचेगा, है ना, तो ये प्लेनेटरी सेल में बचेगा 2 और ये एटॉमिक सेल में बचेगा 1। तो ये लूज किया 1 लूज किया तो Li प्लस बनाइए। उसी टाइप से अगर हम Na की बात करें तो ये Na प्लस बनाएगा। उसी टाइप से अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोटेशियम का तो K प्लस बनाएगा, है ना। तो जितने अगर एक मेटल यूज कर रहे हैं ना तो वो क्या करे, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो 1 चार्ज उस पर आएगा पॉजिटिव वाला, ठीक। ये एटॉमिक सेल का। अब ये सब देखिए आपस में स्टेबल दिखेगा। इसके एटॉमिक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 वाला स्टेबल हो गया। 2 वाला स्टेबल कैसे होता है, हीलियम के एटॉमिक सेल में भी 2 होता है ना। ये भी क्या होता है, ट्यूबलेट पूरा करता है, तो ये स्टेबल होता है, ये भी इनर्ट गैसेस है। उसी तरह से लिथियम भी, इसके पास 2 एटॉमिक सेल इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, स्टेबल हो जाएगा। सोडियम की हम बात करें तो सोडियम भी 2 8 1 लूज कर दिया तो 2 8 बचा। पोटेशियम की बात करें तो 2 8 8 1 ये भी लूज कर दिया तो 2 8 8 बचा। देखिए एटॉमिक सेल में 8 8 2 बच रहा है, ये सब क्या स्टेबल हो रहा है। तो ये सब इतने इसके पास कैपेसिटी होते हैं लूज करने के, ये सब लूज कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले कौन कौन से एलिमेंट है, वो भी बहुत सारे एलिमेंट है, उसको हम देख लेते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले एलिमेंट की हम बात करें तो देखिए 2 एलिमेंट लूज कौन कौन से एलिमेंट करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लूज बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो मेन आपको याद रखना है कैल्शियम तक, ठीक है, बेरिलियम, ठीक है,
मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो बेरिलियम का जो होता है, ठीक है, 4 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 हो गया इसमें, ठीक है। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 2 8 2 ये हो जाएगा। कैल्शियम का होता है 20, तो 2 8 8 2, है ना। तो इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। एटॉमिक शेल में सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इधर भी है, ठीक है। तो 2 8 8 32 2 हो जाएगा। तो आगे हमको अभी काम नहीं है, तो बस यहाँ तक हमको देखना है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, देखिए ये सब ग्रुप 2 का एलिमेंट है। आप अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट नहीं देखे तो एक बार उसको देख सकते हैं ना, तो इनसे और ये सब ज्यादा आपको इससे बेटर विजुअलाइज होगा। तो देखिए ये सब ग्रुप 2 के एलिमेंट है, ये सब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। 2 लूज करके ये बनेगा, देखिए बी अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, तो ये आपको आएगा यहाँ पे 2 प्लस इस पे चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लूज किया तो 2 प्लस चार्ज आएगा इस पे, ठीक है। उसी टाइप से मैग्नीशियम की बात करें तो Mg2 प्लस बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि 2 8 बचेगा इसके पास, ठीक है, 2 तो लूज कर दिया। उसी तरह से कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम पे भी 2 पॉजिटिव आएगा, 2 8 8 बचेगा, ठीक है, 2 लूज कर लिया। अब ये जो है स्टेबिलिटी दिखाएगा आपको, देखिए एटॉमिक शेल में 8 है, इसमें भी 8 है, इनका तो 2 है, तो ये हीलियम के पास, हीलियम का इनर गैसेस शो करेगा, बाकी ये ऑक्टेट पूरा करेगा। तो ये ऑक्टेट दिखाएगा। एटॉमिक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिससे ये स्टेबल होना चाहेगा, क्योंकि सारे नॉन मेटल का, ये सारे इनर्ट गैसेस का हम देख चुके हैं, एटॉमिक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। इन्हीं टाइप से हम इसकी बात करें तो मैग्नीशियम के एटॉमिक शेल में भी क्या है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पे, और मेटल्स के भी एटॉमिक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये स्टेबल हो जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब आगे और भी है, कुछ एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो ये 2 8 3 मतलब ये 3 लूज करेंगे, तो इसमें Al3 प्लस बनेगा, ठीक है। उसी टाइप से हम बात करेंगे एल्युमिनियम के बाद और भी कुछ मेटल्स है। आयरन की बात करेंगे तो आयरन क्या होता है, आयरन का वेरिएबल वैल्यू होता है, 2 3 दोनों को शो करता है, 2 और 3, ठीक है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कुछ कुछ मेटल्स हैं जो वेरिएबल वैल्यू शो करते हैं एटॉमिक शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करने की वजह से, ठीक है। तो इसमें ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, Fe हो गया, आपको Cu हो गया, ठीक है, उसी टाइप से Hg हो गया, है ना। तो ये सब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो आपको करना क्या, इन सब के बारे में ध्यान रखना है कि इसका वैलेंसी क्या क्या होता है, ठीक है, और इनके बारे में कंपाउंड बनेंगे उसको ध्यान से ही देखना, ठीक है। अभी हम बनाएंगे तो वो देख लीजिएगा, ठीक है, उनको आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए, है ना, ये सब ध्यान रखना चाहिए कि कौन एलिमेंट जो है कितने लूज करेंगे, उसके वैलेंसी भी डिपेंड करता है। जो उसका वैलेंसी है एटॉमिक शेल में जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है उतना वो लूज कर देगा, ठीक है। कुछ जो एलिमेंट है ये ड्यूप्लेट पूरा करता है, ड्यूप्लेट मतलब 2 में स्टेबल हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया, उसके बाद बेरिलियम हो गया, ठीक है। हीलियम की बात करें तो हीलियम भी 2 में ऑलरेडी स्टेबल ही होता है, इसका एटॉमिक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये स्टेबल ही है। तो ये सब भी चाहता है कि 2 में ही स्टेबल हो जाए, ठीक है, ठीक है। और जब कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन तो शेयरिंग करता है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब लगभग एलिमेंट जो है ये 2 में ही स्टेबल हो जाता है, 2 एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक शेल में रखता है, और ये प्लेटिनम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। मतलब ऑटो सेल के बाद जो होता है पीछे वाला, ठीक है, जैसे ये हो गया, इस सेल में 2 ही रखना चाहेगा ये, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है। बाकी जो भी है और भी ये स्टेबल, ये ऑक्टेट पूरा करता है, ठीक है। तो रिमेनिंग जो है ये ऑक्टेट पूरा करता है। 8 एटॉमिक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब ये स्टेबल होता है, और ये सब जो है ड्यूप्लेट पूरा करता है, ड्यूप्लेट में स्टेबल होता है।